Hello everybody. Hello my dear students. Welcome to Study Aspire. So today we are going to study our chapter water resources. This is basically our part 2. Part 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज का पहला टॉपिक है बेटा जल जीवन मिशन. आपको नाम से ही पता चल रहा है जल जीवन मिशन मतलब जल को प्रोवाइड कराना ये मिशन है. ठीक है. किसके लिए है ये? रूरल हाउस होल्ड के लिए. देखो अर्बन हाउस होल्ड के पास तो काफी पानी है कि अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं. वो क्या कर रहे हैं? एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं पानी का. इतना पानी के होने के बावजूद भी वो बर्बाद कर रहे हैं पानी को. बट रूरल के पास पहुंच ही नहीं पा रहे बेटे. इतने गरीब लोगों के पास तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है. तो गवर्नमेंट को भी यही बात पता है. गवर्नमेंट पागल तो नहीं है. गवर्नमेंट को पता है ये बात कि हाँ भाई इनके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो इनके लिए एक स्कीम निकालते हैं. चलो क्या गोल है इनका? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इनका टू गेट अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर एट सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे रेगुलर और लॉन्ग टर्म बेसिस. एक लंबे समय तक पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है बेटा रेगुलर डे मतलब एक दिन में. ठीक है. कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए हर एक दिन हर एक बंदे के पास 55 लीटर पानी पहुंच सके. जो रूरल एरिया है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा, उन तक पानी पहुंच सके. ठीक है. तो जल जीवन मिशन का यही मकसद था. ठीक है. कि ये भेदभाव ना रह जाए कि यार पुअर पे तो पानी, तो वैसे ही पुअर है उसके पास फिर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा. अमीर लोग और अमीरी में मरे जा रहे हैं. अपनी चीजें होने के बाद भी उसको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. पढ़े लिखे होने के बाद भी पानी का वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज नॉट डन. सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये निकाला है स्कीम. इंडियन रिवर्स. अब देखो इंडियन रिवर भी आज के टाइम में टॉक्सिक हो गए हैं बेटे. बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए हैं. इंडियन रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम. इंडियन रिवर स्पेशली जो छोटे रिवर्स है ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक में बदल चुके हैं. बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, डर्टी हो गए हैं. एंड इवन द बिग वंस like the Ganga and Yamuna are far from being pure. गंगा और यमुना जो कहा जाता था कितनी प्योर हमारी है, पर आज के टाइम में वो भी प्योर नहीं रही बेटा. प्योरिटी से वो बहुत ज्यादा दूर है अब. ठीक है. वो भी प्योर नहीं रही गंगा और यमुना भी. द असल्ट और इंडियाज रिवर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज enormous and growing by day this entire life stand threatened. अब क्या हो रहा है? इंडिया रिवर्स किस वजह से ये खराब हो रहे हैं? किस वजह से ये खराब हो रहे हैं? एक तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ज्यादा पानी की जरूरत होगी. ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है. एग्रीकल्चर का काम इतना हो रहा है बेटा. इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना हो रहा है. मॉडर्नाइजेशन. ये सब ऐसे फैक्टर है बेटे जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं. बट रिसोर्सेज हमारे पास कम है और ये चीजें बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से हमारी वाटर स्कार्सिटी हो रही है. पानी की कमी हो रही है. और जहां पर पानी है वहां पर भी बहुत ज्यादा गंद फैला हुआ है. बहुत ज्यादा डर्टी हो चुकी है चीजें कि वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. पानी नहीं पी सकते. अब वो पानी पी ले और पी भी ले तो बेटे वो नुकसान हो जाएगा. उनको बीमारी लग जाएंगी. नहीं. ठीक है. अब देखो आपका अब इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है. जो बेटे इनबॉक्स होते हैं ना ये इनको छोड़ा मत करो. ठीक है. एनसीईआरटी डीपली पढ़ा करो अच्छे से. एक बार दो बार अच्छे से पढ़ा करो. एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला. ये आपका टॉपिक नया ऐड हुआ है. उसमें अटल भूजल योजना. अटल भूजल योजना जिसको हम बोल सकते हैं अटल जल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 8220 वाटर स्ट्रेस. ठीक है. ग्राम पंचायत ऑफ 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट विज गुजरात. कौन कौन सी स्टेट है वो? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ये बेटे ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर पानी का इतना ज्यादा स्ट्रेस पाया गया है. पानी की कमी इतनी ज्यादा पाई गई है. द सेलेक्टेड स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाटर स्ट्रेट ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्ड इन इंडिया. ठीक है. ये सारी ऐसी स्टेट है बेटे जहां पर पानी एक
पानी होने के बाद भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन पानी का हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है, और जहाँ पर पानी है वह पानी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जहाँ पर नहीं है बेचारे वो डर्टी पानी है, ठीक है, जहाँ पर वह यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं दो बात बोल रही हूँ कि जहाँ पर आपका पानी अवेलेबल है वहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और एक बात और है कि पानी अवेलेबल है पर डर्टी पानी अवेलेबल है, वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द अटल जल इज टू ब्रिंग इन बिहेवियर चेंजेस इन द कम्युनिटी फ्रॉम द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ कंजप्शन, कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। अब देखो, अटल भूजल योजना क्यों बनाई गई है बेटा? अटल योजना क्यों बनाई गई है? अटल योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो बिहेवियरल चेंज है लोगों का, कि हमारे पास तो पानी है, यहाँ कोई भी चलने दो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मम्मी बोलती होंगे बेटा नल बंद कर दे, अरे हाँ कर दूंगा मम्मी, बाद में कर दूंगा, ठीक है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत ध्यान रखते होंगे, बेटा दिस इज नॉट डन, ये सही नहीं है। अभी आपको लग रहा है लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, और काफी लोग सफर भी कर रहे हैं। अभी आपके पास अवेलेबल है तो बेटा कदर करो, उन लोगों की सोचो जिनके पास पानी पहुंच भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अटल भूजल योजना ये ही कहती है कि ये देखो कितनी स्टेट सफर कर रही है, कितनी स्टेट में लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और कितनी स्टेट सफर कर रही है। सो बेटा अटल भूजल योजना यही कहती है कि भाई अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, ठीक है, फॉर द गुड अपना बिहेवियर में चेंज लेके आओ, और ये बिहेवियर चेंज करो कि हाँ पानी ठीक है चल रहा है तो नहीं बेटा, पानी की बचत करो, सेव वाटर एंड यू कैन सेव मैनी लाइव्स, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में जरूर लिख के आना है, जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आ जाता है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ अटल जल इज टू ब्रिंग इन बिहेवियरल चेंज इन द कम्युनिटी के अंदर बिहेवियर चेंज आना चाहिए। जिनका नेगेटिव बिहेवियर है उनका पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स द वाटर स्कार्सिटी, from the prevailing attitude of consumption to conservation and smart water management। वो किस में बदलना है एटीट्यूड अपना? कंजप्शन की, जो एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हैं उसको रोको, जितना जरूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करो, और कंजर्वेशन करो, पानी को स्टोर करो, यूज उतना ही करो जितना आपकी जरूरत है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। और हाँ एक बात और याद रखना बेटा, जो भी सीबीएसई, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करता है एनसीईआरटी में, जैसे कि ये अटल भूजल योजना ऐड किया है, तो आपको ये पॉइंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि चांसेस होते हैं जो नए पॉइंट होते हैं उनमें से ज्यादा आने के, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके लिए बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिससे आप इजीली समझ सको, आपको ऐसे बर्डन ना लगे कि मेरे को इतने घंटे बैठ के पढ़ना है। धीरे धीरे शॉर्ट्स ब्रेक में पढ़ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जब पढ़ रहे हो मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटा। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स।